शिमला के ऐतिहासिक रिज व मॉल रोड पे स्टॉल्स लगे हैं। बात की जाए, इसको लेकर विरोध के स्वर उठ रहे हैं व्यापारियों की तरफ से, तो किस बात का विरोध है और क्या कहना चाहिए? देखिए, लगभग 2 साल के बाद, कोरोना महामारी के बाद अब थोड़ा सा जो काम है वो बाज़ारों में उठा है। और जो हमारा व्यापारी है पिछले 2 वर्ष से अपने एम्प्लॉयज़ को घर बिठाकर, अगर काम कम भी हुआ है उनको उनकी जो सैलरी थी उनको दी है, और भी जो उनके पर्क्स थे, उनके इंसेंटिव सब उन्होंने दिए। लेकिन जब अब आज अचानक से काम खुला है, जिस तरह हम देख सकते हैं मॉल रोड पे ही जगह जगह खाने के स्टॉल्स लग गए हैं, तो उससे डेफिनेटली जो हमारे लोकल जो हमारे दुकानदार हैं या लोकल जो हमारे रेस्टोरेंट या ढाबे वाले लोग हैं उनको बहुत फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि सारा जो क्लाइंट है वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। एक तो हम ऐतिहासिक जो हमारा रिज मैदान है या ऐतिहासिक हमारा मॉल रोड है उस जगह पे हमने इनको परमिशन दे दी है। दूसरी, 2019 में हमने नगर निगम में भी ये आवाज़ उठाई थी और तब ये निर्णय लिया गया था कि किसी भी जो आउटसाइडर है उसको ये जगह नहीं दी जाएगी, बल्कि लोकल लोगों को प्रमोट किया जाएगा। जिस तरह हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि वोकल फॉर लोकल। अब सेम टाइम पे जिन लोगों ने अपने शिमला के या हिमाचल के लोगों को पिछले काफ़ी समय से हमने फीड किया है, हमारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो सराउंडिंग विलेजेस से ही आते हैं, उनको इतना एम्प्लॉयमेंट हमसे मिली है। लेकिन जब ये आज काम का दिन है, आज यहाँ पे शिमला में टूरिस्ट अपनी पीक पे है, लोग बाहर से भी आ रहे हैं, तो जगह जगह हम मॉल रोड पे देख रहे हैं, ना केवल उन्होंने मॉल रोड की गरिमा, उनकी सुंदरता को भी ख़राब किया। हम देख सकते हैं कि जो ये खादी वाला हमारा है उसके साथ जो लगाया गया बिल्कुल गंदे से तरपाल लगाए गए हैं। अबव ऑल जो लोग सर्व कर रहे हैं ना, वो फूड सेफ्टी के वो जो जितने भी पैरामीटर्स हैं उनसे नहीं मैच खाते। हमने देखा जो कुकिंग कर रहा है वो बिना ग्लव्स के हैं, उनके हाथ भी धुले नहीं, और अबव ऑल यहाँ पे तो पर्याप्त पानी भी नहीं है। तो वो सब स्टैंडर्ड खाना है जो लोगों के साथ खिला रहे हैं। एक तरफ जहाँ व्यापारियों का नुकसान हो रहा है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो खाने वाले लोग हैं उनका भी काफ़ी नुकसान है, क्योंकि जो उनका खाना है वो सब स्टैंडर्ड है। तो मेरा आपके माध्यम से प्रशासन से ये मांग रहेगी कि हमें लोकल लोगों को प्रमोट करना चाहिए, और ऐसे किसी भी लोगों को यहाँ पे अनुमति नहीं देनी चाहिए जिससे हमारे बिजनेस को नुकसान हो और हमारे शहर के लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो। क्या लगता है सर आपको, प्रशासन से इस चीज़ को लेकर आपने बातचीत की है? क्या उनसे किसी तरह की जो बातचीतें इन चीज़ों को लेकर हुई है? जी, जिस समय नगर निगम में पहले भी 2019 में ये बात उठाई गई थी, तो हमें तत्कालीन जो कमिश्नर थे पंकज राय सर, उन्होंने हमें आश्वस्त किया था, और हाउस के ये प्रोसीडिंग मिनट्स में भी ये बात सारी है कि बाहर के किसी लोगों को ये नहीं दिया जाएगा। आज सुबह अभी मुझसे पहले भी एक जो कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल जो हमारे पूर्व पार्षद सुरेंद्र चौहान जी के नेतृत्व में वो डीसी महोदय के पास गया था, और शिमला व्यापार मंडल भी इसको लेके काम कर रहा है। मेरी उनके महासचिव नितिन जी से बात हुई थी, तो ये सभी लोग जो हैं वो इसमें सामने आ रहे हैं। और देखिए, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, सबको रोज़गार कमाने, चाहे अगर कोई बाहर से आ रहा है उसको भी होना चाहिए। लेकिन ये हमारा जो मेन बात है वो बिल्कुल हमारे जो कोर एरिया है, जो हमारा हेरिटेज जोन है, वहाँ पे इस तरह की काम नहीं होने चाहिए। जिस तरह से आप नगर निगम के पार्षद भी हैं और ये नगर निगम की परिधि में ये क्षेत्र आता है, तो नगर निगम ने इस पे कोई स्टेप क्यों नहीं लिया? क्योंकि उनकी परिधि में ये आता है, और जिस प्रकार से आपने कहा कि ये पास भी हुआ था कि यहाँ पर बाहर वालों को ना दिया जाए। जी, डेफिनेटली अभी इसके मामले में ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। मैं कमिश्नर साहब से भी मिलूंगा, और इसके बारे में हमें जो भी होगा तो मैं आपके माध्यम से लोगों को अवगत कराऊंगा। और हम बार बार ये चाहते हैं कोई भी बाहर का लोगों को, बल्कि अगर कोई लोकल लोग हैं उनको प्रमोट करना चाहिए। अगर बाहर से, स्पेशली जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसको लेकर हमें आता दिक्कत। क्या लगता है सर आपको, जब भी कभी समर फेस्टिवल से आयोजित किया जाता है, जो लोकल लोग हैं यहाँ पर उनको उतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, बहरहाल जो बाहर से लोग आते हैं उनको यहाँ पर मौका दिया जाता है? जी बिल्कुल, डेफिनेटली। जिस तरह मैंने पहले भी कहा, जो हमारे लोकल लोग हैं, जब हमारा ऑफ सीज़न होता है, बरसातें होती हैं शिमला में, 6 महीने तो बर्फ़ और बरसात का सीज़न रहता है, उस टाइम टूरिस्ट भी हमारा कम होता है। तो लोकल जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, वो लोकल जो हमारे दुकानदार हैं, उनको घर बैठ के भी उनको सैलरी दी जाती है। और सेम जब आज काम का समय है तो बाहर के लोग, राज्यों के ला के लोगों को प्रमोट किया जा रहा है। इससे पहले हमने देखा कि बस स्टैंड पे भी ऐसा किया गया था, लिफ्ट के पास भी किया गया था। तो हमारा बिल्कुल शुरू से इसमें विरोध रहा है। हम चाहते हैं हम अपने लोगों को अच्छा खिलाएं, और साथ में हमारा व्यापारी भी है वो ग्रो करे। क्या ऐसा अभी आप सुझाव देंगे कि जिस प्रकार से ये बाहर वालों को बुला के कर रहे हैं, तो लोकल जो व्यापारी है उनको स्टॉल्स लगाने की परमिशन दी जाए, जिससे कि प्रमोट भी हो, यहाँ का लोकल व्यापारी है प्रमोट भी, और लोकल चीज़ें प्रमोट भी हो? जी बिल्कुल, डेफिनेटली। आज हम देख रहे हैं कि हमारे कितने युवा बेरोजगार हैं, इस तरह से लोगों को कारोबार भी मिलेगा और हमारे लोग भी एडजस्ट होंगे। डेफिनेटली लोकल लोगों को इसमें प्रमोट करना चाहिए। सर, आप क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से आज यहाँ पर ये स्टॉल्स लगे हैं, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि व्यापारियों को कहीं ना कहीं इससे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये जो मॉल रोड है और रिज है, ये हेरिटेज जोन है, कोर एरिया है। यहाँ पे इस तरह की एक्टिविटी अगर ये लोग करेंगे
तो उससे माल रोड की गरिमा पे बहुत इफेक्ट आता है और लोगों को खाने के लिए और गंदगी ज़्यादा दिखेगी, जो चीज़ के माल रोड के लिए बहुत ही ख़राब है और आगे फर्दर हमारी सिटी के लिए भी ख़राब है कि लोग जो देखने आएंगे उनको ये दिखेगा तो उसका इम्प्रेशन बहुत ख़राब पड़ता है। एक तो बात हुई सर कि हेरिटेज जोन पर ये स्टॉल्स लगा दिए गए हैं, वहीं पर अगर बात की जाए व्यापारियों की कि तो व्यापार कितना इफेक्ट होता है अगर बाहर के आके यहाँ पर स्टॉल्स लगा दें। रोटरी टाउन हॉल वालों ने भी पहले यही यहाँ पे लगाने से इनकार कर दिया था कि लोकल्स के लिए सिर्फ रोड शोज और एग्जीबिशंस लग सकती हैं, बट बिजनेस नहीं कर सकता कोई, उसमें से सेल परचेज नहीं कर सकता। ये रोटरी के प्रेसिडेंट ने क्लियर किया था और काफ़ी सालों से वैसा ही चल रहा था। इस बार ये मैंने देखा है कि यहाँ रोटरी टाउन हॉल के ऊपर बिजनेस हो रहा है या सेल परचेज हो रही है। तो कुछ आप आगे एक्शन लेंगे इसमें अगर प्रशासन की जी तरफ से बिल्कुल, इस मैं पर इसमें कदम एक उठाए? बात और कहना चाहूँगा। जब 2019 में हमने पद्मदेव कॉम्प्लेक्स पे भी इस तरह का एक फेयर लगा था, जब वो लोग अपना सारी कमाई तो यहाँ करके गए, लेकिन उनके जाने के बाद 2 ट्रक कूड़े के जो वहाँ पद्मदेव की बैक साइड से उठाए गए, नगर निगम द्वारा उठाए गए थे। ये लोग आते हैं, अपनी कमाई करते हैं, शिमला के लोगों को गंदा फूड खिलाते हैं, लोगों की सेहत से खिलवाड़ करते हैं और उसके बाद गंद भी यहाँ छोड़ के जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर बिल्कुल नगर निगम को भी और प्रशासन को इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन जरूर लेना चाहिए।